ओम शांति। कल हमने मेडिटेशन को अच्छे से समझने का प्रयास किया। हमने उसकी कुछ विधियों को समझा कि मेडिटेशन है क्या चीज़। हमने उसके भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में जाना कि कैसे मेडिटेशन के लिए जिसके साथ दो चार बातें हम बड़ा एक कॉमन है जिसको हम स्मृति में रखें। एक, मेडिटेशन करने वाला मैं कौन। दूसरा, मेडिटेशन किसके साथ। और तीसरा, मेडिटेशन में मुझे चाहिए क्या। अगर ये तीन बातों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मेडिटेशन करना सहज हो जाएगा। और इसके लिए हमने ये भी देखा कि मेडिटेशन करने के लिए जो कुछ बातों की ज़रूरत थी, जैसे परिचय, संबंध, स्नेह, प्राप्ति, और भक्ति मार्ग में एक डर भी था। यहाँ डर तो और चीज़ का नहीं, क्योंकि परमात्मा तो मेरा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, स्वामी है, उनसे डर कैसा। लेकिन हाँ, परमात्मा की याद में रह करके मेरे अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं, मेरे अंदर के जो ईगो हैं, मेरे अंदर के जो एंगर हैं, ईर्ष्या, द्वेष हैं, वो समाप्त हो जाए। और जितना जितना परमात्मा के साथ मेरा गहरा संबंध जुड़ता जाएगा, जितना गहरा लिंक जुड़ता जाएगा, कनेक्शन बढ़ता जाएगा, उतना अधिक परमात्मा के प्रति स्नेह पैदा होगा, प्यार पैदा होगा। प्यार तो हम सब करते हैं, लेकिन जब संबंध के रूप से हम उसको याद करेंगे, संबंध के रूप में उनसे प्यार पैदा करेंगे, तो प्यार स्थायी होता है। फिर याद में मेहनत नहीं होती। तो मुख्य रूप से हमने 6 संबंधों की कल चर्चा की। कई बार कहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, कोई मंत्र दे दें, और कई लोग यहाँ भी आते हैं, कहते हैं हमें मंत्र दे दिया। हमें समझने की जरूरत है कि मंत्र है क्या चीज, मंत्र का अर्थ क्या होता है। आप अगर देखें तो मंत्र की जो मीनिंग है वो है राय, विचार। और मंत्र से मंत्रालय बना है, जहां पर आपस में राय, विचार, सलाह करके कोई निर्णय पे पहुंचा जाता है, कोई डिसीजन लिया जाता है। तो मंत्र एक राय है, एक विचार है, और कुछ नहीं है। आप कोई मंत्र आपको कुछ दे भी दिया जाए, लेकिन मन को क्या चाहिए। मन जरूरत मंत्र जाप का नहीं है। किसी ने कोई मंत्र का निर्माण किया, उस मंत्र का भाव क्या था, उस मंत्र के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, सोच क्या था, ये उनको पता होगा। हम में से तो बहुत लोग कई मंत्र हम बोलते आए, जैसे गायत्री मंत्र जनेऊ संस्कार के साथ हमें प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, और भी कईयों को गुरुओं के द्वारा मंत्र मिलता है। कुछ मंत्र तो बड़े कॉमन होते हैं, हम सो हम, शिवो हम, और कई तरह के मंत्र होते हैं। लेकिन ये मंत्र क्या मेरे मन को भी सुकून दे रहा, चैन दे रहा, मेरे मन को एकाग्र कर रहा, मेरा मन लग रहा।
कई लोग हाथ का मन का फेरते रहते हैं मंत्र जाप के साथ, या राम राम करते हैं, शिव शिव करते हैं, कई तरह की चीजें हैं। लेकिन हम तो बचपन से पढ़ते आए, हाथ का मन का छोड़ के मन का फेर रे। तो मन को लगाना है। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन अपने विचारों को एक सकारात्मक श्रेष्ठ दिशा में ले जाना, श्रेष्ठ चिंतन की ओर लेके जाना। मन में प्योर पॉजिटिव विचार पैदा हो, पॉजिटिव डायरेक्शन हो। अब वो कितना हो रहा है? क्या जब हम कोई गलत बात सुनते हैं उस समय मेरे मन में सकारात्मक विचार पैदा होता है? क्या हम किसी के बारे में गलत सुनते हैं तब सकारात्मक विचार पैदा होता है? क्या मेरे प्रति कोई कुछ कहता है तब मेरे मन में सकारात्मक विचार पैदा होता है, श्रेष्ठ विचार पैदा होता है? क्या मेरे मन में उनके प्रति, जिन्होंने कहा, उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना निकलता है? क्या मेरा अपने प्रति श्रेष्ठ विचार है? क्योंकि वैसे भले हम चाहते हो कि दूसरे मेरी तारीफ करें, महिमा करें, एप्रिसिएट करें, लेकिन क्या हम खुद को एप्रिसिएट करते हैं? खुद को जानते हैं? खुद के प्रति सकारात्मक हैं? तो मेडिटेशन मन के विचारों को एक सही रूप देना है। आप अगर देखें, इस पर एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो चर्च में जाता है, सब लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, वो बच्चा एकदम आगे जाके खड़ा हो जाता है, सबसे आगे। उस चर्च के पादरी होते हैं, वो भी प्रेयर कर रहे होते हैं। बच्चा जब पादरी को देखता है खड़ा होके प्रेयर करते हुए, वो भी उसी तरह हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, आंख बंद करके। पादरी अपना प्रेयर जो बोल रहे होते हैं, बच्चा भी कुछ कुछ बड़बड़ा रहा होता है। उसकी बड़बड़ाहट की आवाज़ सुन के पादरी का ध्यान बच्चे की ओर जाता है। जब प्रेयर समाप्त हो जाता है तो पादरी उस बच्चे को अपने पास बिठा के पूछते हैं, तुम क्या कर रहे थे खड़े होके? तो बच्चा बड़ी मासूमियत से पहले जवाब देता है, कहता है, पहले आप बताओ कि आप क्या कर रहे थे? तो पादरी कहते हैं कि मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चा कहता है, मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो पादरी कहते हैं जो कि तुम प्रेयर कैसे कर रहे थे? तो बच्चा कहता है, पहले आप बताओ आप कैसे कर रहे थे? तो बच्चा फिर बड़े प्यार से कहता है कि मैं, पादरी कहते हैं पहले कि मैं ये बोल रहा था। तो बच्चा कहता है कि मुझे ये सब तो नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप जो कुछ भी बोल रहे थे उसके बीच में ए से लेके जेड तक का लेटर ही होता है, अक्षर होता है। मैंने भी गॉड से प्रेयर में ए से लेके जेड तक सुना दिया और गॉड को बोल दिया कि आपको जैसे अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, आप उस अनुसार इसको सेट कर लेना। अब आप बताइए, मन किसका लगा था? भगवान में। और भगवान का मन किससे लगेगा? पादरी से या बच्चे से? इसी तरह से एक और है कि एक ग्वाल बाल होता है छोटा सा, वो गाय भैंस लेकर के जाता है उनको चराने के लिए। तो जैसे होता है गांव में खुला मैदान होता है, वहाँ पर अपना छोड़ देते हैं। वो उनको चरने के लिए छोड़ के पेड़ पे जाके बैठ जाता था। पेड़ पे बैठे बैठे अचानक उसको विचार आया कि मैं इन गायों का मालिक हूँ, इनको चराने के लिए निकला हुआ हूँ, मैंने इनको चरने के लिए छोड़ दिया है। अब ये चर रहे हैं और मैं यहाँ पेड़ पे अकेले बैठा हूँ।
भगवान हम सबका मालिक है, उसने हम सबको ऊपर से नीचे भेज दिया, हम सब लोग लगे हुए हैं नीचे, वो बेचारा भी मेरी तरह अकेला ही होगा। तो जैसे मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, उनका भी टाइम पास नहीं हो रहा होगा, तो चलो उनसे ही कुछ बातचीत कर लिया जाए, उनका भी टाइम पास हो जाएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो वो रोज पेड़ पर चढ़ करके इसी तरह भगवान से बातें करने लगा, अपने दिल की बात करने लगा, बड़ी अच्छी अच्छी हंसी मजाक खुशी इन सब तरह की बातें, और इसका भी मन बड़ा अच्छा लगने लगा। एक दिन वहां से एक पंडित जी गुजरे, पंडित जी ने देखा पेड़ पे चढ़ा ये लड़का कुछ भगवान के बारे में बड़बड़ा रहा है, कुछ बोले जा रहा है। पंडित जी ने नीचे से ही आवाज दिया, हे लड़का क्या कर रहा है? वो लड़का बेचारा छोटा था, घबरा गया, जल्दी जल्दी नीचे उतरा कि तू ये पेड़ पे चढ़ के क्या बड़बड़ा रहा था? तो लड़का कहता है कि उसको घबराहट में निकल जाता है, घबराहट में सच्चाई निकल जाती है। उसने बोला मैं भगवान से बात कर रहा था। तो पंडित जी और नाराज हो गए कि बदतमीज, नालायक, नास्तिक, भगवान से ऐसे बात करते हैं? भगवान क्या इतनी छोटी चीज है? तो बच्चा डर के कहता है कि पंडित जी मुझे तो पता नहीं, और मैं तो अनपढ़ गवार हूं। तो पंडित जी कहते हैं कि चल ठीक है, मैं तुझे मंत्र सिखाता हूं। अब वो अनपढ़ बच्चा था, पंडित जी उसको कुछ दिन तक डेली मंत्र सिखाने लगे, उच्चारण कराने लगे, रोज उसके पास टाइम देते थे और रोज उसको मंत्र रटवाते थे। ठीक है, कुछ दिन में वो मंत्र पढ़ना सीख गया, कुछ दिन मंत्र बोला, फिर उसके बाद उसका मन नहीं लगा, उसने छोड़ दिया। एक दिन पंडित जी शाम को ऐसे ही मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी आकाशवाणी होती है, कहते हैं अरे मूर्ख पंडित, तूने ये क्या किया? तूने तो मेरे से मेरा बच्चा ही छीन लिया। वो रोज मेरे से इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था, बातें करके वो खुश होता था और मैं भी उसकी बातें सुन के बहुत खुश होता था। तूने उसको ऐसा मंत्र सिखा दिया। पंडित जी कहते हैं कि भगवान मैंने तो अच्छा ही किया, मैंने तो उस अनपढ़ को मंत्र जाप करना सिखा दिया। भगवान कहते हैं कि उस मंत्र में उसका तो मन ही नहीं लग रहा और उसने तो छोड़ दिया। तो पंडित जी को बड़ा अफसोस होता है। फिर पंडित जी अगले दिन जाते हैं, उस बच्चे को ढूंढते हैं, फिर उसको कहते हैं बेटा मैंने जो कुछ भी सिखाया तो उसको भूल जा, और तू जैसे भगवान से बातें करता था वैसे ही कर। तो परमात्मा को याद करने के लिए मंत्र की जरूरत नहीं है। क्या आप अपने माँ पापा को याद करने के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं? भाई बहन दोस्त को याद करने के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं? एक पत्नी अपने पति को, पति अपने पत्नी को याद करने के लिए क्या मंत्र का प्रयोग करते हैं? एक माँ अपने बच्चे को और बच्चा अपने माँ को याद करने के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं? तो भगवान को याद करने के लिए मंत्र क्यों? मंत्र क्यों? भगवान को याद करने के लिए मन में अच्छे अच्छे विचारों को लाना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि मेडिटेशन है क्या? तो मेडिटेशन में अगर देखा जाए तो 3 चीज का हम प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। आप अगर फिजिकल हेल्थ को देखें, आप इस तरह से समझें, एक फिजिकली हेल्दी लाइफ जीने के लिए, फिजिकली अपने को हेल्दी रखने के लिए हम भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आराम करते हैं। अगर हम भोजन ना करें और एक्सरसाइज करें, आराम करें तो क्या होगा? चक्कर आने लगेगा। और भोजन करें, एक्सरसाइज ना करें तो क्या होगा?
लॉकडाउन में तो हम सबको इसका प्रैक्टिस हो ही गया कि क्या इसका रिजल्ट होता है। हम मोटे हो जाएंगे, शरीर में बहुत तरह की चीज़ें आ जाएंगी और हम बीमार हो जाएंगे एक तरह से। और इसी प्रकार भोजन एक्सरसाइज हो लेकिन आराम ना हो, रेस्ट ना हो, तो क्या होगा? हम मेंटली एकदम से, दिमागी रूप से हरासमेंट फील होगा, थकावट महसूस होगी। तो जैसे शरीर के लिए भोजन, एक्सरसाइज, आराम तीनों आवश्यक है, इसी प्रकार मेडिटेशन के लिए भी भोजन, एक्सरसाइज और आराम तीनों आवश्यक है। जैसे हम वो भोजन जब लेते हैं तो वो हमें शक्ति प्रदान करता है, इसी प्रकार मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए ज्ञान रूपी भोजन, श्रेष्ठ विचारों रूपी भोजन। अगर मन को हम अच्छी भोजन देंगे, श्रेष्ठ भोजन देंगे, तो मन शक्तिशाली बनेगा। जैसे शरीर को अगर हम हेल्दी फूड दें तो शरीर मजबूत बनता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मन को हेल्दी बनाने के लिए, मन की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए विचार हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी थॉट्स, हेल्दी फूड ऑफ माइंड, वो आवश्यक है। अगर मन को हम सड़ा गला बासी भोजन देंगे तो मन क्या होगा? मन को अगर हम दुख देने वाला भोजन देंगे, मन को अगर हम गंदी चीजों का भोजन देंगे तो क्या होगा? जैसे शरीर को प्रॉब्लम, वैसे मन को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हम मन के लिए क्या कहते हैं कि नहीं, तुझे मैंने मंत्र दे दिया ना, यही मंत्र जाप करना। इस पर एक और बहुत छोटी सी कहानी है, मजाक की है, कि कुछ जगह पर ऐसे होता है जो दामाद होते हैं ना, उनको ससुराल जाने की बड़ा एक इंटरेस्ट सा रहता है, क्योंकि ससुराल में खातिरी बहुत होती है। ससुराल में जाते हैं तो वैरायटी खाना पीना और बड़ा ही एक मेहमान नवाजी अच्छा होता है। और कुछ जगह पर तो आप देखेंगे, जैसे कि अगर आप बिहार की तरफ, यूपी में भी काफ़ी पूर्वांचल की तरफ खास करके देखेंगे, तो एक घर का दामाद पूरे गांव का दामाद होता है। तो सब घरों में भी उनको निमंत्रण मिलता है जो भी संबंध संपर्क में आते हैं। तो इसी तरह से एक बार दामाद जी पहुंचे ससुराल। सासू मैंने देखा कि दामाद जी तो बड़े कमज़ोर हैं, कमज़ोर दिख रहे हैं। तो सासू माँ को ख्याल आया कि चलो इस बार खेत में पालक है, और पालक तो बड़ा हेल्दी फूड होता है, तो क्यों ना दामाद जी को पालक की चीज़ ही खिलाएं, जिससे कि इनके अंदर थोड़ा ब्लड बढ़ेगा। तो वो सुबह सुबह पालक का पराठा, दिन में पालक की सब्जी, शाम को पालक का पकोड़ा और वैरायटी पालक की चीज़ें खिलाना शुरू करते हैं। एक दिन हो गया पालक, 2 दिन हो गया पालक, 3 दिन हो गया पालक। चौथे दिन सासू माँ जाके पूछती हैं दामाद जी को, दामाद जी आज पालक का क्या खाएंगे? तो दामाद 3 दिन से खा खा के इतना बोर हो चुका था, इरिटेट हो चुका था कि कहता है, माँ तू क्यों कष्ट करेगी, मुझे खेत बता दे, मैं चर आता हूं। तो कहने का भाव ये है कि चाहे कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, एक ही चीज हमें बार बार अगर दिया जाएगा तो हम इरिटेट हो जाते हैं, फिर हम उस चीज को देखने का भी मन नहीं करता। इसी प्रकार जब हम मन को एक ही प्रकार का विचार दे देंगे या एक ही प्रकार का मंत्र दे देंगे, तो मन भी क्या कहता है मुख को कि तू बोलता रहे, मैं थोड़ा होके आता हूं।
थोड़ा मैं घूम के आता हूँ, थोड़ा मैं फलाने रिश्तेदार से मिल के आता हूँ, और मुख चलता रहता है और मन कहीं और रहता है। तो मेडिटेशन मन को शक्तिशाली बनाना है, और उसके लिए मन को वैरायटी भोजन चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। कई लोग कहते हैं यहाँ मेडिटेशन का कोर्स कितने दिन का होगा, कब तक ये मेडिटेशन क्लास चलेगा? हम कहते हैं ये मेडिटेशन का क्लास 2, 4, 10, 20, 50 महीने दिन का नहीं है, 2-4 महीने का नहीं है, तो परमानेंट है। आपको अपने मन को रोज अच्छे अच्छे विचार देने, और यहाँ परमात्मा का वो ज्ञान सुनाया जाता है, परमात्मा के वो महावाक्य सुनाए जाते हैं। हमने आपको बताया परमात्मा के कर्तव्य में कि परमात्मा स्वयं इस धरा पर आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, और ब्रह्मा तन द्वारा हम आत्माओं को ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान अमृत देते हैं, और वो रोज हमें वो श्रेष्ठ विचार, आध्यात्मिक विचार, उच्च विचारों से हमारे मन को भरपूर करते हैं। तो ये रोज देने की चीज है। जैसे शरीर को रोज भोजन हम देते हैं, तो मन को भी रोज अच्छे अच्छे विचार देने हैं। लेकिन साथ के साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि मन फिर भी इधर उधर भागता है, या मन स्थिर नहीं होता है। बहुत सिंपल है। जब आप शुरू में एक्सरसाइज करेंगे ना, या मान लीजिए किसी को बाहर के खाने की आदत है, तो घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। और इस बार देखा गया कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का अनुभव रहा कि उन्होंने होटलों का खाना बंद कर दिया, होटल ही बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो घर का खाना खाना उन्होंने शुरू किया। अब उनको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, घर के खाने से इतना मजा आने लगा कि उनका शरीर ठीक हो गया, हर चीज शरीर की ठीक होने लग गई। इसी प्रकार से जब हम कुछ समय तक, कि मन को तो हमने आदत दे रखा था वेस्ट का, मन को आदत दे रखा था इधर उधर का, फालतू बातों का। अब जब हम मन को अच्छे विचार देते हैं तो शुरू में कष्ट होगा। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो 7-8 दिन 10 दिन पूरा शरीर टूट रहा होता है, पाँव में दर्द, हाथ में दर्द, पूरा बदन दर्द। लेकिन 8-10 दिन के बाद आप अपने आप को कितना लाइट फील करते हैं, कितना एनर्जेटिक फील करते हैं। इसी प्रकार से राजयोग मेडिटेशन है। शुरू में मन भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे मन रस लेने लगेगा, मन को प्राप्ति होने लगेगी, मन शांत स्थिर होता जाएगा, मन एकाग्र होता जाएगा, और आराम, पीस ऑफ माइंड, रेस्ट। हम कुछ पल आराम का, सुकून का, चैन का समय बिताएं। जब हमारा मन स्थिर हो जाए, तो इस प्रकार से मेडिटेशन को अगर हम इन तीनों प्लेटफॉर्म पे लेके चलेंगे, तीनों पे, सिर्फ अगर हम योग का ही सोचें कि योग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी चीजों की क्या जरूरत है, तो भी योग नहीं लगेगा। सिर्फ ज्ञान सुन लेते हैं, योग नहीं करते हैं, तो भी वो शक्ति प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि भोजन तो खाया, वो भोजन हजम भी तो हो। एक्सरसाइज है क्या? एक्सरसाइज है मनन चिंतन। जो ज्ञान आपने मन को दिया, आत्मा में भरा। जैसे गाय क्या करती है, गाय जब खाना खा लेती है तो उसके बाद वो खाने को जुगाली करती है, उगाड़ती है, फिर वो दूध बनता है। वो दूध जब हम पीते हैं वो ब्लड बनाता है। इसी प्रकार आत्मा जब ज्ञान रूपी घास खा लेती है, लेकिन सिर्फ ज्ञान रूपी घास खा लिया, उसकी जुगाली नहीं की, तो दूध नहीं बनेगा। और दूध नहीं बनेगा तो वो ताकत नहीं देगा, तो आत्मा तो कमजोर ही रह जाएगी।
तो इस प्रकार हमें मेडिटेशन के लिए भोजन, एक्सरसाइज और आराम, तीनों चीजों की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन माना क्या, विचार शून्य हो जाना, और प्रैक्टिस भी लोग यही करते हैं कि कोई विचार ना चले, कोई विचार ना चले। कोई विचार न चलाने का विचार करेंगे, वो भी तो विचार ही है ना। कभी भी आप देखें, मन को अगर आपने जबरदस्ती दबाया, किसी को भी जबरदस्ती आप प्रेशराइज करेंगे, एक छोटे बच्चे को भी प्रेशराइज करेंगे, वो रिवोल्ट करेगा, विरोध करेगा। मन के साथ भी अगर हमने जबरदस्ती किया तो मन विद्रोह करेगा, फिर मन आपको योग लगाने नहीं देगा। इसीलिए मेडिटेशन कोई विचार शून्य होना नहीं है, लेकिन मेडिटेशन थॉट्स को, टू चेंज योर थॉट्स इन अ राइट डायरेक्शन, चैनलाइज योर थॉट्स। आप अपने संकल्पों को, अपने विचारों को एक सही दिशा में दें, एक राइट डायरेक्शन में दें, राइट प्लेटफॉर्म पे लेके चलें। जैसे मान लीजिए अब मुझे गुस्सा आया किसी पर भी, डेली हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे गुस्सा जरूर आता है, और कुछ लोगों का तो गुस्सा भी बड़ा, अब ये गुस्सा तुरंत में तो खत्म हो नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम ये संकल्प करते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो माइंड की एक प्रोग्रामिंग है। इसके ऊपर एक चैप्टर चलेगा जिसमें आप सुनेंगे कि माइंड ना शब्द को नहीं लेता। जैसे गुस्सा नहीं करना है को माइंड लेता है गुस्सा करना है, तो इसीलिए ऐसा संकल्प विचार हमें नहीं करना है कि गुस्सा नहीं करना। उसकी जगह क्या करें हम? तो आप अपने मन को प्रोग्रामिंग दें, मैं आत्मा, मैं खुशनसीब आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, कितनी खुशनसीब हूं, जिस खुशी के तलाश में, सुख के तलाश में, प्रेम की तलाश में कहां कहां भटकता था, आज स्वयं खुशियों का खजाना लेकर वो सुख का सागर, प्रेम का सागर मेरे सामने, उनसे आने वाली अनंत किरणें मेरे ऊपर, मैं आत्मा एक एक किरणों को समा करके खुशी का, सुख का, प्रेम का अनुभव कर रही हूं। वाह रे, मैं जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गए। फिर आप विचार कीजिए, मैं आत्मा खुश नसीब, खुशी के खजानों से भरपूर, मुझे हर आत्मा को खुशी देना है, सुख देना है, हर आत्मा को प्रेम देना है। हर आत्मा तो परमात्मा प्रेम, प्रभु की संतान है, परमात्म संतान है, और यूनिवर्सल लॉ है, जो देंगे वही आएगा। मैं सुख दूंगी, मैं खुशी दूंगी, मैं प्रेम दूंगी, तो मेरे पास रिटर्न में क्या आएगा? तो मुझे हर एक को सुख देना है, खुशी देना है। जैसे मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये तो रंगमंच है। अब सामने वाली आत्मा अगर मेरी तरह ही परफेक्ट होती, मेरी तरह एक्यूरेट होती, तो मेरे जगह पर वो नहीं होती क्या? फिर वो आत्मा वहां क्यों है? तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट डिफाइन है। जब आप ऐसे अच्छे अच्छे विचार करेंगे तो आपका मन तुरंत ही क्रोध से शांत हो जाएगा। इस प्रकार मेडिटेशन में हम अपने विचारों को, मन बुद्धि को एक डायरेक्शन दें। अभी हो क्या गया है कि आत्मा जो है वो मन का गुलाम हो चुका है, मन के अधीन हो गया है।
लेकिन आत्मा मालिक है। मैं आत्मा अपने मन का राजा हूं। मुझे मन पर रूल करना है, शासन करना है। तो मेडिटेशन में अपने मन से हम बात करें। मन से बात करना बहुत जरूरी है। आप चुप होके मत बैठिए मेडिटेशन में। मुख भले चुप हो, मन से अपने आप से, अपने बारे में, अपने लिए बात करें। ए मन, तू कहां जा रहा? क्यों जा रहा? जिन विचारों में तू जा रहा है, मिला क्या? मन फिर भटकेगा। मन को वापस लेके आए। फिर मन में आप कुछ विचार देंगे कि ए मन, ये तो योग का समय है, तू प्राप्ति कर। परमात्मा की याद में तू बैठा है, प्रभु मिलन का अनुभव कर। फिर मन कहेगा जो कि आज तो मेरा ये काम है, आज मुझे उससे मिलना था, आज मुझे यहां जाना है। जब आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, ऑफिस में या घर पर कोई आता है, आप क्या कहते हैं? थोड़ी देर उनको बिठाओ, इसके बाद 10 मिनट के बाद मिलेंगे, 15 मिनट के बाद मिलेंगे, उनको तब तक पानी दो, चाय दो। इसी प्रकार मेडिटेशन के दौरान जैसे ही मेरे मन में और कोई विचार आए, हम तुरंत संकल्प करें कि ये तो मेरा योग का समय है, ये तो प्रभु से प्राप्ति का समय, ये तो प्रारब्ध बनाने का समय है, ये तो इतना ऊंचा भाग्य बनाने का समय है। अभी मेरा अपॉइंटमेंट परमात्मा पिता के साथ है। ऐ मन, इसके बाद ही तो जाना है ना, इसके बाद ही तो ये काम है ना, इसके बाद ही तो मिलना है ना। अभी तो रस ले लो, आनंद ले लो, प्राप्ति कर। इस प्रकार हम मन को बार बार लाएंगे, मन के विचारों को समेटेंगे तो मन एकाग्र होता चला जाएगा। पहली ये विधि ध्यान दें, मन से अपने आप से बात करना। दूसरा विड्रॉ, भूलना है। व्यर्थ की बातों को भूलना है, गंदी बातों को भूलना है, बेकार की बात जो हो गई उसको भूलना है। जो पुरानी बातें हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई घटना घट गई, 100 प्रॉब्लम है। ये वर्ल्ड ड्रामा में भिन्न भिन्न पार्ट है। हर एक का पार्ट अपना अपना, हर एक के अपनी अपनी सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन है, नेचर है। तो किसी के साथ कुछ हो गया, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट कुछ ऐसा बन गया, मेरे बच्चे, मैंने मेहनत किया, बच्चे नहीं बन पाए, उनका भाग्य है। पत्नी ऐसे मिल गई, वैसे मिल गई, वो भी कार्मिक अकाउंट है। पति ऐसा मिल गया, वो भी कार्मिक अकाउंट है। बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? बच्चों का तो नेचर ही चंचल है। यहां मन भी बच्चा है, मन भी चंचल होता है। अब इस चंचल मन को हमें कुछ ना कुछ पकड़ाते जाना है, जिससे मन शांत रहे, स्थिर रहे। तो बेकार की बातों को जितना हम भूलते जाएंगे, विड्रॉ करेंगे, डिटैच करेंगे, उतना अधिक मन। और भूलना क्या, मन को जैसे ही आप एक डायरेक्शन देते जाएंगे अच्छी अच्छी चीजों का, तो मन बेकार की चीज से अपने आप मुक्त हो जाएगा। दुख की बातें याद करके होगा क्या? क्या होगा? आपके अंदर से दुख के वाइब्रेशन निकलेंगे। आप एक चीज जरा देखिए, हमारा ये शरीर
शरीर में आज का मेडिकल साइंस कहता है मोर देन 80% जो बीमारी है वो हमारे विचारों के कारण, हमारे अपने ही संकल्पों के कारण, मन के कारण पैदा होता है, मानसिक कमजोरी से पैदा होता है, मन के व्यर्थ निगेटिव विचारों से पैदा होता है। और शरीर में कहते हैं 7,000 बिलियन सेल हमारे शरीर में है। पूरे विश्व की आबादी 700 करोड़ है, 7,000 या 70,000 बिलियन सेल्स के आसपास है। अब हम जो भी संकल्प रचते हैं, मन जो भी संकल्प क्रिएट करता है, वो मेरे बॉडी के एक एक सेल्स पर इफेक्ट डालता है, एक एक सेल्स पर। जैसे मान लीजिए, आप देखिए कैसे इफेक्ट कैसे पड़ता है। आप बाहर निकले, सुबह सुबह निकले, किसी से आपकी मुलाकात, कैसे हैं आप, कहेंगे अच्छा, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी, चेहरा कुछ मुरझाया मुरझाया सा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, दुआ सलाम हुआ, आगे बढ़े। फिर कोई मिला, अरे आज तो आप बड़ा बीमार से लग रहे हैं, तबीयत कुछ, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं। नहीं, आजकल थोड़ा ना मौसम बदला है, बीमारियों का पता नहीं, आप एक बार अपना चेकअप करा लीजिए तो सही रहेगा, सावधानी में ही सुरक्षा है। फिर आपको संकल्प चलेगा कि अच्छा मैं क्या बीमार हूं? और दिन भर में इस तरह से 4-5 लोगों ने अगर बोल दिया तो आप देखेंगे हमारे मन में जो उसके अकॉर्डिंग विचार चलेंगे, शाम होते होते हमें खुद में लगेगा कि मां मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार हूं, कमजोर लग रहा हूं, और आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने मन को जितना समर्थ विचार, पॉजिटिव विचार, शक्तिशाली विचार देंगे, जितना व्यर्थ को भूलते जाएंगे, दुख की बातों को भूलते जाएंगे, वो समर्थ विचार हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, जितना मन शक्तिशाली होगा तो विचारों से बॉडी के एक एक सेल्स को एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मा है क्या? आत्मा तो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और आत्मा चैतन्य से शरीर चैतन्य बनता है। जब तक आत्मा इस शरीर में है, शक्ति प्रदान करता रहता है। तो इस प्रकार हम अपने मन के विचारों को, तीसरा स्टेप, शरीर को भूल करके स्वयं को आत्मा स्वरूप में देखना, अपने सत्य स्वरूप में देखना। मेडिटेशन में यह बहुत आवश्यक है। कल आपको एक चित्र दिखाया गया था मेडिटेशन का, जिसमें कि जब हम शरीर समझते हैं तो शरीर के माता पिता याद आएंगे, शरीर के दोस्त बंधु सखा याद आएंगे, परमात्मा याद क्यों आएंगे? हम कहते हैं ना, क्या करूं, मुझे तो याद ही नहीं रहता। लेकिन याद किसको रहेगा? शरीर के तो जो संबंध है तो शरीर को याद रखेंगे, तो शरीर के संबंधी याद रखेंगे। लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, आत्मा रूप में देखेंगे, तो आत्मा का पिता एक, आत्मा का सर्व संबंध एक के साथ, तो आत्मा को कौन याद आएगा? आप देखिए इस चित्र में कि आत्मा को कौन याद आता है। फिर आत्मा को तो पिता परमात्मा ही याद आएगा। जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं आत्मा एक शक्ति हूं, मुझे आत्मा के पिता परम पिता सुप्रीम लाइट सर्वशक्तिवान। तो इस प्रकार से हम देह को भूल करके स्वयं को आत्मा निश्चय करें, आत्मा देखें, आत्मा रूप में स्थित हो जाएं और अपना
सत्य दर्शन, आत्म दर्शन करें। मैं चमकता हुआ सितारा मणि, चैतन्य सितारा मणि, इस शरीर के अंदर विराजमान, शरीर से मुक्त मैं आत्मा, अशरीरी आत्मा, मैं रूह हूं, मैं रूह हूं, मैं सोल हूं, मैं एनर्जी हूं, शक्ति हूं, आत्मा हूं। तो अपने सत्य स्वरूप को देखें। चौथा, अपने गुणों का चिंतन करें। हम सब ने सुना आत्मा के परिचय में कि आत्मा के 7 गुण, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो आत्मा सतोगुणी, आत्मा इन 7 गुणों का स्वरूप है। तो मैं आत्मा सितारा, मुझ आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शांति की लाइट, आत्मा से निकल करके शरीर में प्रेम की लाइट, आनंद की लाइट। आत्मा शक्ति स्वरूप, सर्वशक्तिवान की संतान, उनकी शक्तियों की किरणें प्रवाहित हो रही। और 5वां, सी द सुप्रीम इन हिज ओरिजिनल फॉर्म। शिव बाबा को देखें, ज्ञान सूर्य परमात्मा को देखें। शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो अपने मन बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र कर ले तो परमात्मा से सर्व शक्तियां फ्लो होने लगती है, उस आत्मा में आने लगती है। हम कुछ देर, आप देखेंगे सेकंड सेकंड भी अगर हमने परमात्मा के स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को पर एकाग्र कर दिया, उनके किरणों का रस लेने लगे, आनंद लेने लगे, तो मन भरपूरता का अनुभव करेगा। जैसे आप देखते होंगे कि सूर्य की जो किरण है, आप सब जब गूगल इमेज डालेंगे ना तो उसमें भी आता है कि सूर्य की किरण जो है किसी लेंस से, प्रिज्म से होके जब गुजरती, वो एक लेंस से जब गुजरती है और कागज पे किसी एक जगह पर वो किरण पड़ती है तो कागज जलने लगता है। वैसे वही कागज सूर्य की रोशनी के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार परमात्मा की किरणें तो आ ही रही हैं, वो तो सभी आत्माओं पर बरस रही हैं, लेकिन जब मन बुद्धि को परमात्मा से हम एकाग्र कर देते हैं, मन बुद्धि को परमात्मा में टिका देते हैं, तो वो शक्ति, वो मन के द्वारा वो शक्ति आत्मा पर, और जब आत्मा पर वो शक्ति पड़ती है तो आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप नाश होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जाती है, पावन बनती जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल, एक मेरे में मन को लगा, एक मुझे याद कर, तो मैं तुझे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो देह, दैहिक धर्म, दैहिक संबंध, इस फिजिकल दुनिया, इस भौतिक दुनिया से अपने मन को उपराम करना है, रूह पर केंद्रित करना है, आत्मा पर केंद्रित करना है, और रूहानी पिता, स्पिरिचुअल फादर, सुप्रीम सोल, उन पर मन को लगाना है। तो आत्मा शुद्ध, पावन, श्रेष्ठ, सतो प्रधान बनती जाएगी। और जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा का उद्देश्य क्या है? अपनी ओरिजिनलिटी को प्राप्त करना, अपनी वास्तविकता को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से हम अगर मन को इन 5 प्रोसेस से लेके चलें, पहला
अपने मन से बात करना, अपने आप से बात करना। दूसरा, विड्रॉ करना, भूलना। तीसरा, स्वयं का दर्शन करना, आत्म दर्शन करना। चौथा, आत्म चिंतन करना, गुणों का चिंतन करना, शक्तियों का चिंतन करना। पांचवा, परमात्मा को उनके स्वरूप में देखते हुए मन बुद्धि को परमात्म किरणों में, परमात्मा के स्वरूप में, उनके गुणों में, उनकी शक्तियों में मन को एकाग्र कर देना। आप कभी भी मेडिटेशन में बैठें, आप इस 5 विधि को लेकर के बैठें, आप देखिए योग लगाना कितना सहज हो जाएगा। और जो लोग आप देखेंगे, दुनिया में कहा जाता है अशरीरी विदेही अवस्था का अनुभव वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त होता है। यहां आप शुरुआत से ही एक अव्यक्त, एक विदेही स्टेज, अशरीरी स्टेज का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार मेडिटेशन में मन बुद्धि को परमात्मा में लगाएंगे, मन हमारा शक्तिशाली होगा। मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीत बनना है, मन को पावरफुल बनाना है, मन को स्ट्रांग बनाना है। फिर ये जितनी भी छोटी छोटी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम और अनेक प्रकार की चीजें, आजकल तो ऐसी बीमारी शरीर में रहती है पता ही नहीं चलता। साइंस भी बीमारी का पता कब चलता है? जब वो बीमारी शरीर में फैल जाता है, प्रकट हो जाता है। लेकिन हम सब पहला चैप्टर से सुन रहे हैं कि जब मन की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हमारी जो इम्यूनिटी आर्मी है, हमारा जो सुरक्षा कवच है, शरीर के रक्षा करने वाले जो सेल्स हैं, सेना है, जो हमारा वाइट ब्लड सेल है, वो पावरफुल होता है। और वाइट ब्लड सेल जितना पावरफुल होगा शरीर में, तो कोई भी बीमारी, कैसा भी बीमारी अगर शरीर पर अटैक करेगा, वो वाइट ब्लड सेल उस बीमारी को वहीं घेर करके समाप्त कर देती है, उसको फैलने नहीं देती है। तो इस प्रकार हम अपने संकल्प को पावरफुल बनाएं, मेडिटेशन के प्रति अपने आप, अपने मन को तैयार करें। नहीं तो दिन गुजरते जाएंगे, समय गुजरता जाएगा, मेरे संस्कार और मजबूत होते जाएंगे। रस्सी जब पतली होती है ना, आप उस पतली रस्सी को तोड़ सकते हैं, लेकिन वही रस्सी का जब बंडल बन जाता है, उसको तोड़ना कितना कठिन काम है। इसी प्रकार हम गुस्सा करके, ईर्ष्या द्वेष में आके, तेरी मेरी में आके, इधर हमने अपने संस्कार को कड़ा बनाते गए। अब संस्कार इतना कड़ा हो गया, अब उस संस्कार को काटना तो बहुत डिफिकल्ट है। इसी प्रकार जब आग शुरू में पकड़ी होती है, आप पानी डालेंगे बुझ जाएगा, लेकिन वही आग अगर फैल जाए तो क्या होगा? तो इसीलिए हमारी कोई भी उम्र हो, योग के लिए कोई उम्र बैरियर नहीं है। हम किसी भी उम्र के हों, कोई भी हमारा बिजनेस हो, कैसा भी हमारा धंधा हो, कैसा भी हमारा जॉब हो, मेडिटेशन हम सब के लिए है। तो चलें एक प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रैक्टिस को 5 बार, सभी ये याद रखें, 5 बार 5 विधि से। आज हमने 5 विधि जाना और 5 बार करना है हमें। तो इसको आप महीना 2 महीना करके देखेंगे। देखिए, हमने प्रॉब्लम बनाने में ना महीनों सालों लगाया, तो ये बीमारी 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह दिन में नहीं जाएगी। आप इसको कुछ महीने कंटिन्यू करें। अभी और चीजें हम लास्ट में, आखिरी में सुनेंगे राजयोग की शक्ति को। वो शक्ति जितना हम अपने अंदर डेवलप करेंगे, आप देखेंगे उस शक्ति का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। वो लास्ट में वो चैप्टर कराया जाएगा।
तो हम अपने आप को एकाग्र करें, अलर्ट करें। आप अगर काफ़ी देर से बैठे हैं तो थोड़ा स्ट्रेच एक्सरसाइज कर लें, उठ के खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं, और उसके बाद बिल्कुल अपने मन को समेटते हुए अपने आप से बात करें। सांस लें लंबा और छोड़ दें। ऐसे महसूस करें कि प्रकृति से, नेचर से प्योर शुद्ध हवा, ऑक्सीजन ब्रीदिंग के द्वारा अंदर और शरीर के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड, नेगेटिविटी काले धुएं के रूप में बाहर। इस प्रकार 3 बार, 4 बार, 6 बार इसको कर लें और अपने आप से बात करें। मैंने अपने जीवन में इतना समय किन चीजों के पीछे, कहाँ कहाँ मेरा मन कितना भटकता रहा। अब मुझे ठिकाना मिला है, ज्ञान मिला है, समझ मिली है। अब मुझे अपने मन को सही दिशा देना है। मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है। व्यर्थ, नेगेटिव या वायरस है, गंदगी है, मुझे साफ स्वच्छ बनना है। व्यर्थ की बातों को भूलते जाना है। पिछली बातों को भूलते जाना है। और धीरे धीरे अपने स्वरूप पर, इस शरीर को भी भूल जाए। ये पांव, ये पूरा धड़, हाथ, कंधा, सर, 5 तत्व का शरीर, मिट्टी का शरीर, जैसे कोई मिट्टी का पुतला हो। यही शरीर जब अग्नि को समर्पित होता है या जब इसको दफनाया जाता है, एक एक अंग समाप्त होता जाता है। हम इसी समय अनुभव करें कि धीरे धीरे मेरा यह शरीर नीचे से लोप होता जा रहा है। मेरा पांव, पूरा पांव, धड़, हाथ, सर, पूरा शरीर धीरे धीरे लोप होते होते विलुप्त हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, डिवाइन लाइट स्वरूप, शक्ति, ऊर्जा, पॉइंट ऑफ लाइट। देखें अपने सत्य स्वरूप को। कितना सुंदर दिव्य सितारा, कितनी में आत्मा हल्की लाइट, एकदम लाइट। मैं आत्मा चमकती हुई मणि, आत्मा से 7 गुण किरणों के रूप में प्रवाहित होते हुए
सतरंगी किरणों के रूप, सतरंगी किरणें प्रवाहित होते हुए शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति की तरंगे आत्मा से चारों ओर फैल रही है। शांति ही शांति, एकदम डीप, एकदम लाइट ही लाइट, एकदम हल्का, रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश। जैसे मैं आत्मा डिवाइन लाइट, ज्योति स्वरूप, देखें शिव बाबा को, दिव्य ज्योति, महाज्योति, शिव ज्योति। कितना सुंदर प्रकाश, कितना दिव्य अलौकिक प्रकाश, निरंतर शिव बाबा से फाउंटेन की तरह, झरने की तरह। जैसे मुझ आत्मा पर ऊपर से गुलाबासी हो रही हो, निरंतर शिव बाबा से मिलने वाली ये किरणें, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता की खुशबू मुझ आत्मा को महका रही है। मैं आत्मा आनंद विभोर होता जा रहा हूं। वारे में कितनी खुशनसीब मैं आत्मा हूं। खुशियों का सागर, भाग्य विधाता भगवान से मिल गए। मेरा सच्चा दोस्त, जन्म जन्म का साथी, मेरे दिल का सुकून, चैन। बाबा को देखते हुए सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां करंट के रूप में मेरे में फ्लो कर रही है। मैं एक एक किरणों को, करंट को, शक्ति को चात्रक बन के अपने में समा रही हूं। मैं आत्मा शिव बाबा के एकदम समीप सानिध्य का अनुभव कर रहा हूं। उनकी तेजोमय किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो रहे हैं। मुझ आत्मा पर जो जंक कष्ट चढ़ी है वो जलकर भस्म हो रहे हैं। मैं बेदाग मणि बनता जा रहा हूं, भरपूर हो रहा हूं। निहारते रहे, देखते रहे। कुछ सेकंड के लिए अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दें परमात्मा के स्वरूप पर, उनकी किरणों पर। निरंतर फाउंटेन की तरह ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर से ज्ञान, प्रेम,
आनंद खुशी की बरसात हो रही है। मैं उनकी संतान, उनका वारिस, मैं आत्मा भरपूर होकर, प्राप्ति से संपन्न होकर इस पूरे भूमंडल पर, पूरी धरा पर अपने वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट फैला रही हूं। मेरे चारों ओर शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता की मेरे आसपास से सारी निगेटिविटी समाप्त हो रही है, आसुरिता समाप्त हो रही है। हर आत्मा शांति, प्रेम, खुशी का अनुभव कर रही है। जिन आत्माओं के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, उन आत्माओं को भी मेरे से सुख की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति। बाबा कहते, बच्चे सबको सुख दो, खुशी दो, प्रेम दो, सदा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। मैं आत्मा बाबा संकल्प करती हूं आपसे, मैं हर एक के प्रति निरंतर और सदा समर्थ, शक्तिशाली बनकर रहूंगा। मेरे ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिविटी असर नहीं करेगी। मैं परमात्म सुरक्षा कवच के बीच में हूं। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, लाइट हूं, माइट हूं। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। मैं आत्मा हूं। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति। अच्छा लगा? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छा फील किए होंगे। इस तपस्या से, योग से आप सबको एक अच्छी अनुभूति हुई होगी। आप अव्यक्त, विदेही या शरीरी अवस्था का अनुभव कर रहे होंगे। अपने में बहुत शांति की, एक लाइटनेस का अनुभव कर रहे होंगे। आप इस अभ्यास को निरंतर बढ़ाइए, इसको बार बार कीजिए, जितनी बार हो सके करें। लेकिन एक और बहुत बड़ा कार्य, हर आत्मा को सुख देने का कार्य, तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंचाएं और अपना वाइब्रेशन भी दें। खुद भी सब्सक्राइब करें, औरों से भी सब्सक्राइब कराएं। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।